हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि एसिड से मेटल्स किस तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये एक जनरल रिएक्शन है। मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा, जैसा भी मेटल है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, गैस के लिए हम ये ऊपर की तरफ एरो बनाते हैं, ये साइन है गैस का। तो मेटल प्लस एसिड से सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, अब जरा मेन एग्जांपल पे आओ। जैसे मेटल हमने ले लिया जिंक, एसिड ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, तो इससे क्या बन गया? जिंक सल्फेट। कौन सा सॉल्ट बना? ये जिंक सल्फेट। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब देखो, जिंक के साथ हमने एसिड जो है चेंज कर दिया है, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर दिया है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ये रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है। कौन सा? जिंक क्लोराइड ZnCl2, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, अब बच्चों ऐसे ही हमने मेटल एक और चूज करा, कॉपर। कॉपर मैं बता दूं एसिड से रिएक्ट नहीं करता। अगर क्वेश्चन आ जाए कॉपर प्लस HCl, तो हमें रिएक्ट प्रोडक्ट लिखने हैं। ये रिएक्टेंट्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रोडक्ट लिखने हैं, तो ये गलती मत कर देना CuCl2 प्लस H2 लिखने की। कॉपर एसिड से रिएक्ट नहीं करता, आप लिखोगे नो रिएक्शन। ठीक है, तो आपका आंसर सही जाएगा। और अगर आप लिखते हो कॉपर क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी बुक में किस तरह से एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल से, उसका ये एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 2.3। बच्चों इसमें क्या है? ये स्टैंड है। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, और इसमें क्या डाल दिया है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, और यहाँ से जो भी रिएक्शन होगी, जो गैस निकलेगी, उसके लिए ये डिलीवरी ट्यूब है। बच्चों ये बीकर है, और इस बीकर में सोप है, सोप सॉल्यूशन, पानी में सोप घुला हुआ। ठीक है, तो जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया तो क्या बनता है? अभी मैंने रिएक्शन दिखाई थी, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, जिंक सल्फेट तो यहीं रह जाएगा। ठीक है, और ये जो बबल्स आपको दिख रहे हैं, ये बबल्स हाइड्रोजन गैस के निकल रहे हैं, और वो गैस यहाँ इस रास्ते से यहाँ आएगी और बबल्स, सोप बबल्स की फॉर्म में ये बाहर निकलेंगे। अब ये कैसे पहचानेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस के ही बबल हैं? ठीक है, तो ये जो बबल्स आ रहे हैं, अगर हमें एक बर्निंग कैंडल यहाँ पे लाते हैं तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स बर्न होंगे, जलेंगे विद पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ ये बर्न होंगे। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ठीक है, तो पॉप साउंड के साथ जब गैस जल रही है, इसका मतलब हम समझ लेंगे कि हाँ, ये तो गैस हाइड्रोजन गैस ही है। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हम ले लें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी बिल्कुल सेम इसी तरह से। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं एसिटिक एसिड, तो जिंक एसीटेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन अगर हम नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो बच्चों नाइट्रिक एसिड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो हाइड्रोजन बनती है वो हाथ के हाथ ऑक्सीडाइज हो जाती है और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो हाइड्रोजन बनती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसलिए जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता। ठीक है, इस एक्टिविटी में बाकी वो सब जो मैंने समझा दिया वही लिखा है, और साथ में इसमें अगर आप ध्यान से देखो, रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड्स लाइक HCl का मैंने बता दिया, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा। HNO3 में क्या होना है कि रिएक्शन नहीं हो पाएगी, मतलब होगी, हाइड्रोजन गैस जो निकलेगी वो कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में, क्योंकि रीजन HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और बच्चों ये एसिटिक एसिड है CH3COOH, उसके साथ जिंक रिएक्ट करेगा तो जिंक एसीटेट
बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी हो गई। अब बच्चों जैसे अभी बताया मेटल किस तरह से एसिड से रिएक्ट करते हैं, ऐसे अब मैं बताऊंगी मेटल किस तरह से बेस से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो बच्चों, मेटल्स बेस से रिएक्ट करते हैं ना, तो सॉल्ट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, ऐसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो एक जनरल रिएक्शन है। जिंक हमने मेटल ले लिया और बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। बच्चों NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, और KOH जो होता है वो होता है कास्टिक पोटाश। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा। इससे रिएक्ट करके क्या बना, ये सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। यहाँ जो सॉल्ट बन रहा है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये सोडियम जिंकेट इसका नाम है, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अब जरा एक्टिविटी के थ्रू देखो ये किस तरह हो रहा है। तो यहाँ बच्चों इस एक्टिविटी में बुक में क्या बताया है कि बिल्कुल डायग्राम बिल्कुल सेम वही वाला होगा जो अभी इससे पहली वाली एक्टिविटी में दिखाया। ठीक है, हम जिंक ग्रेन्यूल्स लेंगे और वहाँ पे हम एसिड की जगह क्या डालेंगे, बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी कास्टिक सोडा। तो क्या होगा, उस टेस्ट ट्यूब में ये सॉल्ट बन जाएगा सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ और इसका ध्यान रखना है कि वहाँ हमने गर्म नहीं किया था, हीट नहीं किया था। यहाँ पे आपको हीट करना है, मेटल प्लस बेस और साथ में हीट करना है। उसके बाद ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान देना जो मैंने अभी बोला है। और यहाँ ये देखो बच्चों, ये ले प्लेस अ फ्यू पीसेज ऑफ ग्रेन्यूलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ऐड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड वार्म। लिखा है ना, ध्यान देना इस बात पे, वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो वहाँ पे हमने गर्म नहीं किया था, यहाँ पे आपको गर्म करना होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कि ऐसा नहीं है कि सारे मेटल्स बेस से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, जिंक यहाँ पे बेस से रिएक्ट कर रहा है, तो सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। इस पॉइंट को अपने दिमाग में बिठा के रखना। हालांकि वहाँ भी सारे मतलब मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट कर जाते हैं एसिड से, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करते। लेकिन यहाँ पे बहुत कम रिएक्ट करते हैं बेस से। ठीक है, अब ये इस एक्टिविटी के लिए डायग्राम बिल्कुल वही होना है। इसके लिए बुक में डायग्राम नहीं था, बिल्कुल सेम जैसे ये इस तरह होगा, जिंक ग्रेन्यूल्स और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की जगह क्या आ जाएगा, NaOH। ठीक है, हल्का सा हमें गर्म करना होगा, तब हमारी बाकी सारी रिएक्शंस होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब मुझे बताना है कि किस तरह मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, एसिड से रिएक्ट करते हैं। एक तो बच्चों आपको याद हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है, एसिड प्लस बेस क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं जो मेटल के कार्बोनेट्स हैं वो कुछ बेसिक होते हैं। ठीक है, ऐसे ही मेटल के बाइकार्बोनेट्स, HCO3 क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। ठीक है, दोनों ही नाम है इसके। तो मेटल के कार्बोनेट और मेटल के बाइकार्बोनेट्स बेसिक हैं, तो वो बेसिक हैं इसलिए एसिड से रिएक्ट करेंगे। अगर ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो भी सॉल्ट प्लस वाटर बनना है, लेकिन यह कार्बोनेट है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और बनती है, ये ध्यान रखना है। ऐसी ये मेटल बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, ये तो है जनरल रिएक्शंस। अब अगर हम उनमें पर्टिकुलरली डाल दें कि कौन सा कार्बोनेट मेटल का लेना है, तो हम जैसे सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, बहुत कॉमन है। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा होता है। ठीक है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो कौन सा सॉल्ट बन रहा है, NaCl। NaCl बच्चों कॉमन सॉल्ट है जो किचन में होता है। ठीक है, और प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी हमने बाइकार्बोनेट सेलेक्ट किया है यहाँ, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और ये बच्चों मैं बता दूं क्या है, बेकिंग सोडा। ये वॉशिंग सोडा Na2CO3 और ये NaHCO3 बेकिंग सोडा। ठीक है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, NaCl यानी कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आपको ये सारी रिएक्शंस लिखनी है।
साथ के साथ लर्न करते जाना है। मैं टेस्ट लूँगी तो उसमें सब पता चल जाएगा कौन लर्न कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों इसी से ही रिलेटेड अब एक्टिविटी की फॉर्म में दे रखा है, जो मैं समझाती जा रही हूँ। क्या लिखा है ये? हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स यानी मेटल बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स, ठीक है। तो देखना बच्चों, यहाँ टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट लिया यानी मेटल कार्बोनेट हो गया ना, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ रिएक्शन हुई, क्या बनेगा? NaCl, वाटर, तो वो तो इसी में रह जाएंगे, मतलब NaCl एक्वस फॉर्म में रहेगा। और यहाँ से गैस निकलेगी, वो गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैंने रिएक्शन दिखाई थी ना, ये वाली, यही रिएक्शन होगी ना, ये और ये तो टेस्ट ट्यूब में रह जाएंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू ये निकल रही है बाहर। बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव करोगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, ठीक है। तो अगर आप इसको लाइम वाटर में पास करवाते हैं, है ना, ये गैस यहाँ से निकल रही है, हमने एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा लाइम वाटर रेडी करा। लाइम वाटर कैसे रेडी करेंगे? टेस्ट ट्यूब ली हमने, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा क्या डाला? कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम, और थोड़ा सा पानी डाल दिया, हिला लिया, ठीक है। क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH यानी लाइम वाटर बन गया। अब लाइम वाटर में जब ये गैस जाएगी, लाइम वाटर पहले था वाटर कलर का, मतलब कि कलरलेस, ठीक है। और ये जब गई गैस तो ये क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। जो चीज वाटर जैसी दिख रही है वो मिल्क जैसी दिखने लगेगी, कलरलेस से वो मिल्की हो गया, वाइट, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे हाँ, हमारी ये जो गैस निकल रही है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि ये रिएक्शंस जो लिखी हुई हैं ये तो मैंने अपने हाथ से जो लिखी हुई उसमें मैंने आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन ज़रा इस पर ध्यान देना कि वहाँ जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर में जा रही है तो क्या हो रहा है? लाइम वाटर है ये CaOH, ठीक है, एक्वस फॉर्म में, मतलब पानी में घुला हुआ, ठीक है, वाटर में सॉल्यूशन। और कार्बन डाइऑक्साइड गई तो वो मिल्की क्यों हो गई? मिल्की इसलिए हुई है बच्चों, ये बना है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड फॉर्म में। प्रोडक्ट में जो सॉलिड होता है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था क्या होता है वो? प्रेसिपिटेट, ठीक है। और ये वाइट प्रेसिपिटेट है जिसकी वजह से वो मिल्की हो गया, और साथ में क्या बनता है? वाटर, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो हमें इसका टेस्ट पता रहना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट जगह जगह बीच बीच में यूज़ होगा, जगह जगह यूज़ होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब जाती है लाइम वाटर में, देन इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बट मोर कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन पास्ड थ्रू इट द मिल्कीनेस डिसअपियर्स। मिल्कीनेस क्यों डिसअपियर हो जाती है? क्योंकि पहले तो बना था कैल्शियम कार्बोनेट, अब बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने की वजह से वो कलरलेस हो जाता है, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी एक्टिविटी हो गई 2.5। आगे चलते हैं बच्चों, कि किस किस तरह मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये बच्चों बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो ये रिएक्ट करेंगे एसिड से विगरसली, बहुत फास्ट, बहुत तेजी से। हाइड्रोजन के बबल्स बहुत फास्ट निकलते हैं, एफर्वेसेंस उन बबल्स को कहते हैं जो हाँ है ना निकलेंगे, वो बहुत फास्ट। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन रिएक्ट लेस स्ट्रांगली विद एसिड, ये तो कंपैरेटिवली लेस स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं, मतलब ये तो धमाके ही कर देते हैं, इसीलिए हमने जिंक यूज़ किया है। हम ये यूज़ करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बता दूं, लेड जो है वो बहुत स्लो रिएक्शन देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। रिएक्शन तो होती है मगर बहुत स्लो, और जो हाइड्रोजन के बबल्स बनते हैं बहुत कम और छोटे बबल्स बनते हैं, ठीक है। अब क्या बचा? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, ये इतने, ये रिएक्ट नहीं करते एसिड से, दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। लेड करता है बट वेरी स्लोली, ठीक है, और ये रिएक्ट नहीं करते।
फिर बच्चों एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल से, ठीक है, सॉल्ट बनाते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं। लेकिन अगर आप कार्बनिक एसिड लेंगे, कार्बनिक एसिड वीक एसिड है, ठीक है, मैंने बताया था वो ऐसा मिनरल एसिड बताओ जो वीक है, तो हम कार्बनिक एसिड का नाम लेते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स वीक होते हैं, मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। और कौन सा मिनरल एसिड है जो वीक है? तो कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड रिएक्ट नहीं कर पाता मेटल से क्योंकि ये काफ़ी वीक होता है, ठीक है बच्चों। चलते हैं, बाय। नेक्स्ट आगे का पढ़ाएंगे इसके आगे, ठीक है, बाय।